हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड्स मेक एल्कीन्स लेस स्टेबल देन एल्केन्स, एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे है द स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट जो हमारे पास यहाँ पे लगेगा दैट इज बेसिकली अबाउट रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, राइट। एंड बेसिकली हम बात करेंगे एल्कीन्स और एल्केन्स की, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास एल्कीन्स और एल्केन्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो अगर हम बात करें एल्कीन्स की, एल्कीन्स के अंदर हमें पता है क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। एल्कीन्स के अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। एंड इन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से एल्कीन्स जो होती है दे आर हाईली रिएक्टिव। एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, ये हमें पता है, राइट। और इस डबल बॉन्ड की वजह से एल्कीन्स क्या हो जाती है, हाईली रिएक्टिव हो जाती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि वो एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं बहुत इजीली, राइट। और सिंस जो एल्कीन है इससे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो अगर कोई कंपाउंड हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। रिएक्टिविटी जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब कि वो कम स्टेबल होगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो एल्कीन है वो क्या हो जाएंगी, दे विल बी लेस स्टेबल। वो क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे। अगर हम दूसरी तरफ एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स के अंदर क्योंकि क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनकी वैलेंसी जो होती है फुलफिल्ड होती है ऑलरेडी। तो अगर वो सिंगल बॉन्ड होते हैं तो वो लेस रिएक्टिव होते हैं। एंड अगर वो लेस रिएक्टिव है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो एल्कीन्स है उसके अंदर जो वीकर पाई बॉन्ड्स है वो उसको लेस स्टेबल बनाते हैं एल्कीन से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 2 की, सेकंड स्टेटमेंट जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, राइट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है तो इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमें दो बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, राइट। दूसरी तरफ यहाँ पे सिंस हमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है। ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट्स है फर्स्ट एंड सेकंड वो करेक्ट है। इससे हम बोल सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।